Hello, dear students, class 10th, subject mathematics, chapter 3rd, pair of linear equations in two variables, exercise 3.1। सबसे पहले बेटा इंट्रोडक्शन में हम वो करेंगे बेटा जो हमने 9th क्लास में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। जनरल linear equation in two variables is ax plus by प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पर मैं आपको बता दूं बेटा जो वेरिएबल्स हैं वो कौन से हैं, x एंड y आर द वेरिएबल्स। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y, c इज द कांस्टेंट। हियर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। जो a, b और c की वैल्यू है ये रियल नंबर्स है। अभी आपको पता है बेटा जी नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर्स, रैशनल, इंटीजर, इरैशनल, ये सारे रियल नंबर्स हैं। इट मींस आप इनकी वैल्यू a, b, c की वैल्यू रियल नंबर में कुछ भी भर सकते हो। सेकंड कंडीशन इज a एंड b आर नॉट बोथ जीरो। कभी भी a और b जो हैं वो इकट्ठे जीरो नहीं होंगे। बट ए स्क्र प्लस बी स्क्र डजेंट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन है बेटा जी कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र कभी भी जीरो नहीं होगा। अभी आपको ये लग रहा है कि ये अजीब सा क्या है, बट इसको मैं अभी और डिफाइन करूंगा बेटा। इफ a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 7, ये हमने रैंडमली वैल्यूज ले ली। यहां पर बोला गया ना बेटा a एंड b आर नॉट बोथ 0, तो हम दोनों को 0 लेकर चल रहे हैं और देखते हैं कि क्या कंट्राडिक्शन बन रही है। वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a 0 हियर, b 0 हियर, c 7। 0 into x it becomes 0, 0 into y it becomes 0, 7 as it is। बट बेटा जी 7 is equal to 0? No बेटा, 7 doesn't equal to 0, it becomes false। इसलिए हम बोल रहे हैं बेटा कि a और b जो है वो कभी भी दोनों जीरो नहीं होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या दोनों में से एक जीरो हो सकता है? यस बेटा, दोनों में से एक जीरो हो सकता है, क्योंकि कंडीशन क्या है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र डजेंट इक्वल टू 0। अगर दोनों को 0 रखेंगे तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। एक को 0 रख सकते हो आप, उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में बाद में, जैसे हमने क्लास 9th में किया है। तो आपको मैं यहां बताऊंगा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये है क्या है। ये लाइन की इक्वेशन है। लाइन, आपको पता है लाइन दोनों तरफ बढ़ती जाती है, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ये ए है, बी है, सी है, ये आप पर डिपेंड है कि ए की वैल्यू क्या भर रहे हो, बी की वैल्यू क्या भर रहे हो, सी की वैल्यू क्या भर रहे हो। जब इनकी वैल्यूज इनफाइनाइट हैं तो इनके जो सोल्यूशन होंगे, पॉइंट्स होंगे, वो भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। इसीलिए जो लाइन है वो इंक्रीज होती रहती है दोनों साइड। Now we have an linear equation in two variables is 3x plus 2y is equal to 6। तो हमने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ली है बेटा जी। इसको अब हम ये देखेंगे कि ये लाइन तो है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, बट क्या हम इसको ग्राफिकली बना सकते हैं? यस बेटा, इन क्लास 9th हमने इसको ग्राफिकली बनाया है। मैं वो रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि अगर ये थोड़ा रिवाइज हो जाएगा तो हमें 10th में इजी रहेगा। Here 3x plus 2y is equal to 6। तो मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स, 2 सोल्यूशन ढूंढूंगा इसके। 2 सोल्यूशन मींस एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू, उनका कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, सोल्यूशन हो जाता है। इट मींस मैं यहाँ पर वो वैल्यूज पुट करूंगा जो मैं प्लॉट करना मेरे लिए इजी हो। प्लॉट करना इजी कैसे होगा, जैसे हम इंटीजर्स पुट करेंगे और इंटीजर्स कोशिश करेंगे कि आंसर आए। इट मींस हम कभी भी जो हमारा आंसर है वो फ्रैक्शन में नहीं लेकर आएंगे। फ्रैक्शन में मींस जो डेसिमल में आए, ऐसा कुछ नहीं। तो हम एक बार x को 0 पुट करेंगे, एक बार y को 0 पुट करेंगे। तो ये थोड़ा ख्याल रहे, अगर क्वेश्चन में ये फॉर्मेशन नहीं बन रही तो आपने ध्यान देना है कि जो आपके सॉल्यूशंस हैं वो फ्रैक्शन में
ना आए, डेसिमल में ना आए। नाउ बेटा, if x is equal to 0, then 3 into 0 plus 2y is equal to 6. 0 plus 2y is equal to 6, 2y is equal to 6, y is equal to 3। तो y की वैल्यू 3 आ चुकी है। तो यहाँ आप देख सकते हो बेटा, जो फर्स्ट सोल्यूशन है हमारा, दैट इज 0 3। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। नाउ इफ y इज इक्वल टू 0, तो y को अगर हम 0 पुट करें यहाँ पर, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 0 इट बिकम 0, 3x प्लस 0 इक्वल टू 6, तो 3x इज इक्वल टू 6 बन गया, 3x इज इक्वल टू 6, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये दूसरी तरफ जाकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो x आपके पास कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। अभी जो हमारे पास सोल्यूशन बने हैं वो कौन से बने हैं, ये टेबल आपने बनाना जरूरी है। एक्स वाई, तो यहाँ x की वैल्यू हमने 0 पुट की थी और हमारा आंसर आया था 3, x की वैल्यू 2 पुट की है, y की वैल्यू आई थी आपके पास 0। तो आपके पास जो फर्स्ट सोल्यूशन सेट है यहाँ पर वो कौन सा बना है, 0 3। तो हम उसको लिखेंगे a 0 3, इसका हमने नेम रख दिया बेटा। सेकंड जो आपका है सोल्यूशन सेट, यहाँ पर आपने x की वैल्यू 2 ली है और y कितना पुट किया था, 0, x की वैल्यू कितनी आई है 2। तो हम इसको पूरा ध्यान से फिल करेंगे बेटा, x इज 2 y इज 0। तो आपका b पॉइंट जो है वो दैट इज 2,0। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं, जो फर्स्ट है ये एब्सिसा है, सेकंड इज ऑर्डिनेट। तो इसको अब हम प्लॉट करेंगे, क्योंकि हमने ये जो लाइन की इक्वेशन है इसको हमने ग्राफिकली बनाना है। हम ये दिखा सकते हैं कि किसी लाइन को एक ग्राफ पर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा जी, ये पॉइंट्स हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट है। जब ऐसा केस हो तो हमारे पास एक क्या होना चाहिए, ग्राफ। इट मींस टू एक्सेस होनी चाहिए जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये एक्स एक्सेस है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सेस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सेस, वेयर दे इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट पॉइंट इज ओरिजिन। तो यहाँ पर आपने यूनिफॉर्म डिस्टेंस लेना है, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। तो पहला जो पॉइंट है आपका वो कौन सा है, A03 03, एक्स इज 0। तो इस एक्स एक्सिस पर y वाले सारे पॉइंट 0 हैं, इस y एक्सिस पर x वाले सारे पॉइंट 0 हैं। तो आपका जो पॉइंट है दैट इज 03। तो इट मींस x इस पर सारे 0 हैं, तो यहाँ इस 3 पर जो पॉइंट A है वो हमने प्लॉट कर दिया है। तो ये बन गया 03। सेकंड पॉइंट इज 20, तो x 2 है, y 0 है, तो इस लाइन पर x वाले सारे पॉइंट हैं बट y क्या है, 0 है। तो 2 कहाँ है, यहाँ पर। तो ये पॉइंट हमने प्लॉट किया है। इसके बाद ये प्लॉट ही नहीं करने हमने पॉइंट्स, इनको ज्वाइन कर कर एक लाइन भी बनानी है। तो हमने जब इनको ज्वाइन किया तो ये एक लाइन बनी है जिसका नेम क्या है, यही लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो आपने इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हमने ग्राफ पर क्या कर लिया बेटा, रिप्रेजेंट कर लिया है। दोनों तरफ आप एरोज लगाओगे, क्यों, ये दोनों तरफ क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। यहां पर मैं एक चीज और भी बोलूंगा बेटा आपको, जो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी हैं ये दोनों इसके क्या हैं, सॉल्यूशंस हैं। दोनों इसके क्या हैं, सॉल्यूशंस हैं। तो दोनों इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। अगर ये सॉल्यूशन होंगे तो दोनों इस लाइन पर लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं कि अगर मैं इसमें 1 पुट कर दूं x की वैल्यू और y की वैल्यू भी 1 पुट कर दूं, तो मैं यहाँ x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, इट बिकम्स 3, y की वैल्यू 1 पुट करूंगा 2, 3 प्लस 2 5, 5 इज नॉट इक्वल टू 6। इट मीन जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो क्या बन गया, 1 1। जब हम 1 1 को यहाँ प्लॉट करेंगे, तो मैंने यहाँ डॉट लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हो ये लाइन पर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आया, वो उसका सोल्यूशन ही नहीं था। सोल्यूशन तब होता है जब हम उसमें वैल्यू पुट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाए, राइट हैंड साइड के इक्वल, तो हम बोलते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज इसका सोल्यूशन नहीं है। जो इसके सोल्यूशन है वो इस लाइन पर होंगे, जो इसके सॉल्यूशंस नहीं है वो इस लाइन के आसपास रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लाइन पर 2 ही पॉइंट्स होते हैं। नो बेटा जी, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ बढ़ रही है बेटा जी। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनमें से हमने 2 पॉइंट्स ही प्लॉट कर कर उनको ज्वाइन किया है और हमने लाइन बना ली है।
तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैंने आपको उधर भी बताया था, यहाँ ए बी और सी था कि आप ए बी सी की वैल्यू कोई भी भर सकते हो, रियल नंबर्स। अगर रियल नंबर्स इनफाइनाइट है तो पॉइंट्स जो इनके सोल्यूशन सेट होंगे वो भी इनफाइनाइट होंगे। अगर सोल्यूशन सेट इनफाइनाइट होंगे तो हमारी जो लाइन है ये भी रुकने वाली नहीं है बेटा जी, ये बढ़ती जाएगी। तो अब हम बेटा आगे चलते हैं क्लास 10th। तो अभी हम क्लास 10th में यही जो हमने 9th में सीखा था बेटा जी, वो हम क्लास 10th के लिए अप्लाई करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 10th में नया क्या है। अभी मैंने आपको 9th की प्रीवियस नॉलेज ही दी है। क्वेश्चन फर्स्ट बेटा जी, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent above situation algebraically and graphically. तो आपने जो ये इंफॉर्मेशन है इसको आपने algebraically भी लिखना है और graphically भी लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा क्लास 10th में चैप्टर का नेम है दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 9th में हमारे पास एक ही लाइन होती थी, इट मींस पेयर नहीं होता था। अब क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, पेयर मींस टू। तो हमेशा टू आपके पास लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी। तो इस स्टेटमेंट में भी हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस बनेगी। अगर वो लीनियर इक्वेशंस बन गई उसको हम अलजेब्रिकली बोलेंगे और उसके बाद हम उसको ग्राफिकली बना लेंगे। सबसे पहले बेटा जी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी y years। तो हमने ये लेट कर लिया है। नाउ बेटा 7 year एगो, यहाँ पर 7 year एगो लिखा हुआ है, तो एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी बेटा जी, प्रेजेंट एज से 7 लेस होगी। एज ऑफ हिज डॉटर क्या होगी, वो भी प्रेजेंट एज से क्या होगी, 7 लेस होगी। तो हमने माइनस किया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है क्या बेटा जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यहां बताया गया है 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो एज ऑफ आफ्ताब जो है इज 7 टाइम एज ऑफ हिज डॉटर। यहां पर कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि वो 7 को इधर लगा देते हैं, इसको इधर उधर कर देते हैं। इट मींस आपने ये ध्यान देना है बेटा, कौन बड़ा है दोनों में से, उनके पापा बड़े हैं तो बच्चे की एज का 7 टाइम होगा। ये बहुत मिस्टेक होती है, कॉमन एरर है यहाँ पर, तो इस बात का आपने पूरा ख्याल रखना है। एज ऑफ आफ्ताब क्या है आपके पास, x-7 विच इज इक्वल टू 7 टाइम ऑफ y-7। तो मल्टीप्लाई 7 into y, 7y, 7 into 7 49। तो हमने ट्रांसपोज किया, ये इधर जाकर माइनस का हो गया, ये 7 इधर जाकर प्लस का हो गया। एक प्लस का एक माइनस का हो, सब्ट्रैक्शन होती है -42। तो आपके पास ये क्या है, x-7y इज इक्वल टू -42। हमने इस स्टेटमेंट को किस में शिफ्ट कर दिया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखा बेटा एप्लीकेशन मैथमेटिक्स की, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की किसी स्टेटमेंट को भी हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं अलजेब्रिकली। हमने पहली स्टेटमेंट को अलजेब्रिकली लिख लिया, अभी ग्राफिकली इसको बनाएंगे। तो अब हम, हमारे पास एक ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनी है। अब हमारा जो चैप्टर का नेम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो एक और बनेगी, इसी स्टेटमेंट को अब हम दोबारा पढ़ेंगे बेटा जी। आफ्टर 3 years एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x+3। 3 year के बाद कितनी हो जाएगी बेटा, x+3, 3 बढ़ेगी ना। एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू y+3। तो ये क्लियर है आपको कि ऐसे क्यों है, मैं आपको अभी समझाऊंगा बेटा यहां पर दोबारा फिर। तो यहां आप देख सकते हो सेकंड स्टेटमेंट, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी। इन फ्यूचर की बात हो रही है, इट मीन प्लस होगा। यहाँ पर वॉज था, इट मीन पास्ट की बात हो रही है तो माइनस होगा, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो इसको हमने इसलिए प्लस किया है क्योंकि ये फ्यूचर में जा रहे हैं बेटा हम, आफ्टर 3 years।
तो ये आपको क्लियर है, एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ एज ऑफ हिज डॉटर। ये क्लियर है, ये इसको इधर उधर मत कर देना बेटा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने जो बड़ा पर्सन है उसको छोटे का टाइम करना है, एन टाइम जितना भी है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। देन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस थ्री, तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया, 3y+9 ट्रांसपोज, ये इधर जाकर माइनस का होगा, ये इधर माइनस का, तो आपके पास आ गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन। Now algebraic representation is x minus 7y is equal to minus 42 and x minus 3y is equal to 6। तो आपके पास ये दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, किसमें बेटा, टू वेरिएबल्स में। तो इनको बोलते हैं हम एल्जेब्रिकली, हमने एल्जेब्रिकली स्टेटमेंट को क्या कर लिया, रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन हाफ पड़ा है, क्योंकि हमने इनको ग्राफिकली भी बनाना है, जियोमेट्रिकली भी हम इसको स्टेटमेंट को बना सकते हैं। चलो बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए 4x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, सेम बेटा जो नाइन्थ में किया वही करेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू निकाल ली, ट्रांसपोज, तो हमने 7y को ट्रांसपोज किया, इट बिकम्स पॉजिटिव 7y माइनस 42। कई बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पर आपने y की वैल्यू क्यों नहीं निकाली। बेटा अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो फ्रैक्शन में चला जाएगा, ये आपने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देखना है कि कैसे आपने क्वेश्चन को करना है। यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है तो उसका बेनिफिट लेंगे हम, तो मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, और अब यहाँ y की वैल्यू फिल करते जाओ और x आपके पास पॉइंट्स आते जाएंगे। Here x is equal to 7y minus 42। तो ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ पर हम y या x की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं भरेंगे, ना ही डेसिमल में, इंटीजर भरेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं। तो ये प्लानिंग के साथ होता है। मैंने y इज इक्वल टू 6 फिल किया है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जीरो बन जाएगा। 7 6 आर 42 माइनस 42, x इज इक्वल टू 0। इट मीन x की वैल्यू हमने 0 पुट किया, y कितना है आपका 6। तो ये हमारा एक सोल्यूशन बन चुका है, वो पॉइंट आ चुका है जो इस स्टेटमेंट की, इसकी ग्राफ में जो लाई करेगा। नेक्स्ट बेटा थोड़ा प्लानिंग के साथ चलेंगे, यहाँ पर आप कुछ भी भर सकते हो, बट ध्यान रहे कि ये सब्ट्रैक्ट कर कर कोई ना कोई इंटीजर बने बेटा। तो y की वैल्यू मैंने 5 भरी है, आप 6 7 भर सकते हो, वो आप पर डिपेंड है। तो 5 भरा है बेटा, 7 5 आर 35 माइनस 42, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 7 आ गया। मैंने ये जानबूझकर यहाँ पर छोटा नंबर भरा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका जो पॉइंट है वो नेगेटिव में भी आए। नेगेटिव में आने का रीजन क्या है कि आपको प्लॉट करना भी सिंपल हो जाएगा बेटा। नाउ तो हमने यहाँ प्लॉट कर दिया बेटा -7 5। तो हमारा जो फर्स्ट सोल्यूशन है वो क्या आ गया, A06, सेकंड इज -7 5। तो आपके पास ये दो सॉल्यूशंस बन चुके हैं जो इस इक्वेशन के हैं। जब हम इनको प्लॉट करेंगे तो ये एक लाइन फॉर्म होगी जिसका नेम x इज इक्वल टू 7y माइनस 42 होगा। तो अब हम नेक्स्ट सेकंड की तरफ जा रहे हैं बेटा जी। x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास सेकंड लीनियर इक्वेशन थी। यहाँ x की वैल्यू हमने निकाली 3y प्लस 6, y इज इक्वल टू 0 पुट किया, नाउ 3 इंटू 0 इट बिकम्स 6, x इज 6 आ गया। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू 6 भरेंगे, y इज 0। नाउ इफ y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 भरेंगे, देन इट बिकम्स 3 इंटू -2 -6 प्लस 6, इट बिकम्स 0। तो आपने ये ध्यान में रखना है, अगर बनता है वो कि एक बार 0 पुट कर लो, एक बार 0 बना लो, तो उससे आपको बेनिफिट ही रहेगा बेटा जी। तो कई बच्चे बोल रहे होंगे यहाँ माइनस की वैल्यू क्यों पुट की है, ये तो एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती। बेटा जी हमने ग्राफिकली देख रहे हैं, ऐसे तो जीरो भी नहीं होती। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो सोल्यूशन है वो बन गया P 6,0 Q 0, -2। तो आपके पास ये अब हमारे पास 4 सोल्यूशन है, 2 फर्स्ट इक्वेशन के, 2 है जो सेकंड इक्वेशन के। इनको अब हम प्लॉट करेंगे बेटा जी। नौ बेटा जी जो फर्स्ट ए और बी पॉइंट है, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के हैं, वो क्या था 0,6 था। ये आपको पता है, मैं इस पर अभी टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बेटा।
तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो ए और बी पॉइंट्स हैं ये आपके फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के हैं। तो जीरो ये आपने बनाया, ये पूरा ध्यान से बनाना है। यूनिफॉर्म डिस्टेंस होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए, इनके नेम, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस सारा होना चाहिए बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट इज 0 6, तो 0 6 वाई एक्सेस पर होगा क्योंकि इसमें एक्स वाले सारे जीरो हैं, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया। सेकंड जो आपका पॉइंट था दैट इज -7,5, तो x -7 है, तो इस तरफ आप 7 की तरफ गए, ऊपर की तरफ जाएंगे कितना बेटा जी, y ऑर्डिनेट आपका 5 है, तो 5 तो यहाँ हमने पॉइंट लगाया है। जब इनको हमने ज्वाइन किया है तो हमारे पास एक लाइन बन चुकी है दैट इज x -7y इज इक्वल टू -42। तो आपने ये सारा ऐसे ही करना है क्वेश्चन। अब हम दूसरी लीनियर इक्वेशन को प्लॉट कर रहे हैं, उनके पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं। तो P हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज 6 0, तो यहाँ आएगा 6 0। सेकेंड है 0 -2, तो वो यहाँ आएगा। when we join these one we get this line x -3y is equal to 6। तो आप देख ही चुके होंगे कि हमने किसी भी स्टेटमेंट को पहले अलजेब्रिकली लिखा है और बाद में हम उसको जियोमेट्रिकली यानी कि ग्राफिकली भी हम किसी सिचुएशन को प्लॉट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहां पर मैं ये भी बताऊंगा कि जो ए और बी पॉइंट्स हैं आपके पास, ये इसके सॉल्यूशन हैं। तो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इस लाइन ग्राफ पर लाई करेंगे, इस लाइन पर। जो सॉल्यूशन नहीं है वो इस पर लाई नहीं करेंगे। तो आपने इसको पूरा ध्यान से देखना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, ताकि जो आपके एमसीक्यूज भी हैं वो भी स्ट्रांग बन पाए। अब बेटा मैं थोड़ा और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं यहाँ पर, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इफ एनी टू लाइन्स इन अ प्लेन, प्लेन क्या होता है, ये सारा प्लेन है, यहाँ पर हम कोई ग्राफ बनाते हैं। ओनली वन ऑफ फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज कैन हैपन, तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर आपके पास टू लाइन्स हैं। या तो ऐसे कट करेंगे एक पॉइंट पर L1 एंड L2, या फिर पैरेलल होंगी, या फिर एक दूसरे पर लाई करेंगी। जब इंटरसेक्ट करेंगी तो हम उनको क्या बोल देते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कट कर रही हैं एक पॉइंट पर। जब उनमें डिफरेंस सेम हो, कहीं भी आप मेजर करो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। अगर वो एक दूसरे पर लाई कर रही हैं तो वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कौन सी लाइंस हैं। पैरेलल तो नहीं लग रही, पहले पैरेलल लग रही थी, जब हम इनको आगे मैं डॉट्स के साथ बढ़ा रहा हूं तो आप देख सकते हो कि इधर से जाकर ये कहीं ना कहीं मीट हो जाएंगी। मीट भी नहीं होंगी, मीट के बाद कट कर कर पास हो जाएंगी, इट मीन ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो आगे चलते हैं बेटा जी, मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा। एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी बुक में से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं, आपकी बिल्कुल डिट्टो बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। प्रैक्टिस वर्क क्वेश्चन फर्स्ट मैंने करवा दिया, सेकंड थर्ड आपने करना है बेटा। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। तो यहां से एक आपके पास स्टेटमेंट बन जाएगी। लेटर सी buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300। represent this situation algebraically and geometrically। तो आपने algebraically भी बनाना है और geometrically भी बनाना है। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा, तो आपने ये करना है अपनी बुक में से एनसीईआरटी। Question third, the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be ₹160। यहाँ से एक स्टेटमेंट बनेगी। After a month, the cost of 4 kg of grapes is ₹300। Represent the situation algebraically and graphically। तो आपने ये क्वेश्चन जो है ये आपने कंप्लीट करने हैं बेटा जी, रिकॉर्ड बनाना है। अभी आप सोच रहे हो ये हम नोट्स कैसे बनाएं, बेटा वीडियो के लास्ट पेज पर, बिल्कुल लास्ट पर मैंने आपको ये नोट्स अवेलेबल करवाने हैं। वहां वीडियो को पॉज कर कर आप अपने सारे नोट्स बना सकते हो। कीप द रिकॉर्ड बेटा जी। थैंक्स बेटा।